ये कल लगभग 4 से 5 बजे के बीच पुलिस को एक सूचना थाना 20 को प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिनका नाम रेणु सिन्हा था वो अपने घर से 2 दिन से मिसिंग है। ये सूचना उनके भाई अजय कुमार जी द्वारा दी गई थी। तत्काल उस पे सारी फोरेंसिक की टीम, एसीपी, डीसीपी सभी लोग मौके पर पहुंचे। घर अंदर से लॉक था, उसको जो है दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़ने के बाद जब एंट्री की गई वीडियो रिकॉर्डिंग में तो ये देखा गया कि जो बेडरूम है उसके बगल में जो बाथरूम है उस बाथरूम में जो है महिला की डेड बॉडी पड़ी है। तत्काल फोरेंसिक की टीम ने पूरे घटनास्थल का एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद इसमें मृतका के भाई के तहरीर पर एक अभियोग 302 का पंजीकृत किया गया और उसके बाद 4 टीमों का गठन किया गया। जो देखने वाली बात है वो ये है कि उस समय जो इनके पति जो एक्यूज्ड हैं ये मौके से मिसिंग थे और इनके भाई का यह आरोप था कि इनके द्वारा ही इनका जो है वो हत्या किया गया है। इसमें जब रात्रि में घर को सर्च किया गया पूरी टीमों के साथ डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन और बाकी चीज़ों के कलेक्शन के लिए, तो इनको स्टोर रूम में जो है वो पाया गया। इनके कब्जे से मृतका का मोबाइल फ़ोन, इनका मोबाइल फ़ोन और पासपोर्ट बरामद हुआ है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने ये बताया कि जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहे थे, जो घर था सेक्टर 30 का, उस घर में जो है उसको ये बेचना चाहते थे लगभग 4.5 करोड़ रुपए में और मृतका उसका विरोध करती थी। इन्होंने एक ब्रोकर के माध्यम से उसकी डील फाइनल कर दी थी और लगभग 50-55 लाख रुपए के आसपास जो है वो उससे ले भी लिए थे। उसी क्रम में जब मृतका को ये जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसमें इनका झगड़ा हुआ और इनके द्वारा जो है गला दबा करके दम घुटने से उनकी हत्या कर दी गई। इसमें चूंकि मृतका को पूर्व में कैंसर की भी बीमारी थी, उनका इलाज चल रहा था और पिछले ही महीने जैसा बताया गया था कि वो उस बीमारी से ठीक हुई थी और मृतका का एक पुत्र है जो बाहर विदेश में रह रहा है। यहाँ पर मृतका का जो भाई है वही रहता था और उन्हीं से इनका जो है संपर्क रहता था। उन्हीं के द्वारा ये तहरीर और जानकारी पुलिस को दी गई थी। उसी क्रम में यह अभियोग पंजीकृत किया गया था। रात्रि में ही जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया, नितिन को, और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, इनके पास ब्रिटिश डॉक्यूमेंट भी हैं और इंडियन डॉक्यूमेंट भी हैं। उधर का भी आधार और मतलब पैन कार्ड है इंडियन भी, तो ये अलाउड इंडिया में तो है। इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है जो डॉक्यूमेंट्स की आप बात बता रहे हैं और जो संबंधित एम्बेसीज हैं उनसे उसको वेरीफाई भी कराया जाएगा। सर, जब बॉडी रिकवर करने के लिए पहले पहुंची थी उस वक्त क्या पूरा वेरीफाई किया गया था, फैमिली मेंबर का वेट किया जा रहा था और किस टेक्निकल सर्विलांस या क्लू मिलने के बाद जो है नहीं, पुलिस ने जो है वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। जो पहला सर्च हुआ था उसमें भी उनके भाई मौके पर मृतका के अवेलेबल थे, उनकी उपस्थिति में हुआ था। और जो ऊपर का कमरा था जिसमें कि ये रहते थे, उस कमरे में इनकी मदर की डेथ के बाद कोई जाता नहीं था। इस कारण से जो है वो उसके सर्च को उस समय रोका गया था ताकि और एविडेंस कलेक्ट कर लिए जाएं। और जब सभी एविडेंस कलेक्ट कर लिए गए तो हर कमरे के दरवाजे को तोड़ करके वीडियो रिकॉर्डिंग में जो है वो देखा गया मृतका के भाई की उपस्थिति में। और उसी दौरान जो है इनको स्टोर रूम जो इन्होंने अंदर से लॉक कर लिया था तोड़ करके बाहर निकाला गया। इनके कब्जे से दोनों फोन भी बरामद हुए। अच्छा, पुलिस की टीम बॉडी मिलने के बाद घर में थी या जा चुकी थी? पुलिस की टीम पूरे टाइम वहां रही है। पुलिस के गार्ड वहां मौजूद थे और वो इसीलिए था ताकि जो है वो हर रूम की तलाशी ली जाए, वहां का सर्च सीजर जो है वो प्रॉपर प्रोसेस से पूरा किया जाए। सर, जब ब्रोकर आए तब महिला की डेथ हो चुकी थी क्या? संभवतः इनके अकॉर्डिंग जो पूछताछ में वो हो चुकी थी। उससे पहले का ये इंसिडेंट है, ये मॉर्निंग का इंसिडेंट है जो अभी पूछताछ में इन्होंने बताया 9 से 10 बजे का इंसिडेंट है। ब्रोकर उसके बाद आए और चूंकि ब्रोकर को उन्होंने घर दिखाया तब वो मृत महिला, वो घटनाक्रम का अंजाम इन्होंने दे दिया था। तब तक ब्रोकर के आने से पहले जो है वो महिला से इनका जो हाथापाई होना था और जो घटनाक्रम होना था वो हो चुका था। उसके बाद उस कमरे को इन्होंने नहीं दिखाया क्योंकि ऑलरेडी जो है महिला की डेथ उस समय हो चुकी थी। सीसीटीवी से कितनी मदद मिली? सीसीटीवी इनके यहाँ का जो है वो बंद था, डीवीआर जो है कनेक्टेड नहीं था, तो उससे जानकारी नहीं हुई। पर पड़ोस में जो लगे सीसीटीवी थे उनसे हमको काफी जानकारी मिली। मर्डर करने का उद्देश्य क्या था? प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट था उसको लेकर के जो है इनके द्वारा मदद। सर, एक बड़ी बात यह है हत्या 9 बजे हुई, बॉडी शाम के 4 बजे मिली और गिरफ्तारी रात के 3 बजे।
जी, हत्या 9 बजे से 10 बजे के बीच में आप कह सकते हैं, और जो हमें सूचना मिली थी वो 4 बजे से 5 बजे के बीच में है, और जब हमने सर्च किया, इंटेंसिव सर्च किया रात में, तो इनको जो है लगभग 1:30 से 2 बजे स्टोर रूम में, ऊपर एक स्टोर रूम था जिसमें कोई आता जाता नहीं था, उसका अंदर से दरवाजा बंद करके ये छुपे हुए। हाथ से वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीजें सारी क्लियर हो गई है। गला इन्होंने दबाया, इनके फिंगरप्रिंट से उंगलियों के निशान है, वो बॉडी पे भी है, और इसके अलावा जो है वो ब्लड स्टेन्स भी हमें मिले हैं, कुछ डीएनए सैंपलिंग भी हम लोग इसमें करवा रहे हैं। सर, एक बड़ी बात यह है कि जब शाम को आप लोगों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था तो आप लोगों ने ऊपर नहीं चेक किया था? नहीं, वो सभी प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस सर्च ऑपरेशन को किया गया था। चूंकि फॉरेंसिक की टीम मौके पर आई हुई थी, डॉग स्क्वाड आया हुआ था, और घटना स्थल जो था वो नीचे का था, इसलिए पहले उसको इंटेंसिव सर्च करना जरूरी था। उसको सर्च करने के बाद और मृतका के भाई की उपस्थिति में तहरीर लेके मुकदमा लिखने के बाद जो है वो सेकंड फ्लोर का या फर्स्ट फ्लोर का जो सर्च है वो स्टार्ट किया गया था। और बेसिकली एक चीज और आपको बता दें कि इमीडिएट, क्योंकि जो हमारे मृतका के भाई थे उनका ये था कि ये बाहर भाग सकता है, तो उस बीच में एक प्रोसेस पुलिस का और हुआ था, लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था पुलिस के द्वारा। उनका ऑलरेडी लुकआउट सर्कुलर 1 घंटे में हम सब लोगों ने जारी कर दिया, तो एलओसी उनका जारी किया था जिससे ये बाहर ना भाग। और इनके द्वारा बताया भी गया है कि अगर पुलिस इन्हें नहीं पकड़ती तो ये बाहर भाग जाते। पासपोर्ट चूंकि इनके कब्जे से बरामद हुआ है। हाँ, एलओसी जारी हो चुका है, रात में ही कर दिया। बाहर इनके पास पासपोर्ट था वहाँ का, यूके का। अब ऐसा इनका अजम्पशन था, वो उसमें कितने सक्सेसफुल हो पाते ये तो प्रोसेस अप्लाई करने पर पता नहीं। यूके में तो इनका कोई रिश्तेदार नहीं रहता, इनका बेटा जरूर अमेरिका में रहता है, हालांकि उसको भी जानकारी नहीं थी। जी, किसका? मैडम जो जिनकी मौत हुई, ये जो इनके भाई ने बताया है कि ये पेशे से अधिवक्ता थी और दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, जो इनके भाई ने हमें बताया। कभी महीने में 1-2 बार वो जाती थी। एक्यूज्ड 1988 बैच के इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर थे। इन्होंने 97 या 98 में जो है वहां से वॉलंटरली रिटायरमेंट ले लिया था, और उसके बाद चूंकि इनके पास प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा थी तो अपना जो है वो और कोई काम ये नहीं करते थे। बेटा जो है वो बाहर विदेश में रहता है, वहाँ काम करता है। यूएसए में जॉब करते हैं, वहीं मैरिड है वो, वहीं पे रहते। घर बेसिकली इनका ये कहना था कि सर घर काफी पुराना हो गया है, स्पेसियस नहीं है, पाइप वगैरह इनके सब लीकेज होता है, हर दिन हमें रिपेयर कराना होता है, ये सब चीजें। ओरिजिनली इनके नाम पे घर नहीं थे? नहीं, इनके पेरेंट्स के नाम पे था, वो इनसे ट्रांसफर हुआ था, पैटर्नल प्रॉपर्टी है ये।